बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम जनवरी के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हमारे पास होगी एमसीक्यूज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, और इसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्स पर्संस इन न्यू समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की पहली आईजी कौन है? यानी एआईजी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पुलिस फर्स्ट लेडी अभी कौन बन चुकी है? सो इट्स आंसर इज ताहिरा यसफ। ताहिरा यसफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की फर्स्ट एआईजी बन चुकी है, और इससे पहले वो फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर भी रह चुकी है, फर्स्ट वुमेन डीएसपी भी रह चुकी है, एसपी एंड एसएसपी भी रह चुकी, और इसके अलावा 2011 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज ए ट्रैफिक डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। और इसके अलावा ताहिरा ने डिग्री की है इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, जनूबी कोरिया की अपोजिशन पार्टी के किस रहनुमा की गर्दन में छुरा घोंपा गया? सो इट्स आंसर इज ली जे यंग। ली जे यंग जो है वो स्टेप किया गया इन द नेक, और वो वॉकिंग कर रहे थे इन ए क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट आफ्टर विजिटिंग द साइड ऑफ ए न्यू एयरपोर्ट व्हेन ए मैन इन फ्रंट ऑफ हिम लंज्ड एंड स्ट्रक हिम द नेक, फुटेज ऑन द साउथ कोरियन टेलीविजन चैनल शोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच कंट्री सेंड F-16 जेट्स टू बॉर्डर आफ्टर रशियन स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन? यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किस मुल्क ने F-16 तैयारे सरहद पर भेजे? सो इट्स आंसर इज पोलैंड। पोलैंड का बॉर्डर जो है वो यूक्रेन के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन है और ये पोलैंड है, और अपनी मशरकी सरहद को महफूज करने के लिए यूक्रेन ने F-16 तैयारे भेजे बॉर्डर पर। पोलैंड ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर को महफूज करने के लिए पोलैंड ने F-16 के 4 F-16 जेट अपने बॉर्डर पर भेजे टू प्रोटेक्ट इट्स स्पेस आफ्टर बैरेज ऑफ रशियन मिसाइल अटैक। और इसके अलावा पोलैंड जो है वो नेटो एंड यूरोपियन मेंबर है और स्टांच एलाय है ऑफ यूक्रेन एज द रशियन इन्वेजन नियर इट्स सेकंड एनिवर्सरी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मेनी पीपल किल इन जापान अर्थक्वेक? जापान में जलजले से कितने अफराद हलाक हुए? सो इट्स आंसर इज 98, और इस जलजले में 98 पीपल हलाक हो चुके हैं। 7.5 मैग्नीट्यूड का था, जो कि मेन आइसलैंड ऑफ होन्शु के एरिया को टारगेट किया है, और इसकी वजह से सुनामी भी आ चुकी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, केपीके के वजीर आला ने नौजवानों की तरबियत और रोजगार के लिए कौन सा प्रोग्राम दिया है अभी रिसेंट? सो इट्स आंसर इज खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम पेश किया है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने। और इस प्रोग्राम का एम है टू इक्विप टारगेटेड यूथ विद मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स क्रॉस वेरियस फील्ड, और इसमें इंक्लूड की गई है फोकसिंग ऑन सेक्टर लाइक आईटी, नर्सिंग एंड पैरामेडिक, और 100,000 यंग पीपल लोगों को ये फैसिलिटेट करेंगे थ्रू दिस खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, मीरान शाह शमाली वजीरिस्तान में किस कौमी जमहूरी तहरीक के रहनुमा मुसल्ला हमले में बच गए? सो इट्स आंसर इज मोहसिन दावड़। मोहसिन दावड़ पर शमाली वजीरिस्तान में हमले किया गया ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, और ये हमला उन पर शमाली वजीरिस्तान में टापी विलेज में किया गया, और उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से सेनेट में करारदाद भी पेश हो गई थी, और इसके अलावा JUI के एक मेंबर पर भी हमला हुआ था, और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सेनेट में करारदाद भी मंजूर हो चुकी है कि इलेक्शन लेट किए। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और प्लीज इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी पीपल इज किल्ड इन 2 bombs अटैक ईरान? सो इट्स आंसर इज 103। 103 लोग बम हमले में 2 बम अटैक्स में शहीद हो चुके हैं ईरान में, और ये एक रैली पर खुदकश हमला किया गया जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ कासिम सुलेमानी की मना रहे थे, और इससे पहले, और ये एक टेररिस्ट अटैक था, और ये अभी जो है हमास नंबर 2 साले अल अरोड़ी के डेथ के बाद मिडिल ईस्ट में और भी हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज कुछ धमाके और कुछ हमले हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है,
इसराइल किल्ड विच हमास लीडर रिसेंटली, इसराइल ने हाल ही में हमास के किस रहनुमा को कत्ल किया? सो इट्स आंसर इज सालेह अल अरोड़ा। सालेह अल अरोड़ा को रिसेंटली इसराइल ने किल किया है। और हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह व्हाइल चैलेंजिंग इसराइल वेडनेसडे सेड द लिबनीज ग्रुप इज नॉट अफेयर्ड ऑफ फाइटिंग एंड सेड इट विल पुल नो पंचेस इफ वॉर डज नॉट ब्रेक आउट। और ये सालेह अल अरोड़ा को एक ड्रोन हमले में शहीद किया गया है इन बेरूत, और सालेह अल अरोड़ा को ड्रोन हमले में लेबनान में शहीद किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली MNA as per law while upheld the decision of High Court after his death। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक रुकन कौमी असम्बली MNA की नाअहली को कानून के मुताबिक करार देते हुए उनकी वफात के बाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यानी हाई कोर्ट ने जब उनको नाअहल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो ये कौन है हमारे पास? सो इट्स आंसर इज खादम हुसैन रिजवी। खादम हुसैन रिजवी को उनकी डेथ के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नाअहल किया गया है ड्यू टू हिज फेक डिग्री केस। ये फेक डिग्री में इनको नाअहल किया गया था क्योंकि इनकी डिग्री पर नाम था अख्तर खादिम, मोहम्मद अख्तर खादिम इनकी डिग्री पर नाम था। लेकिन पे केस ये था कि ये इलेक्शन में एजा खादिम हुसैन रिजवी रजिस्टर्ड हैं, डिग्री के बिना पर इलेक्शन से नाअहल करार दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच बांग्लादेशी क्रिकेटर ज्वाइन पॉलिटिक्स रिसेंट, कौन सा बांग्लादेशी क्रिकेटर हाल ही में सियासत में आया? सो इट्स आंसर इज शकीबुल हसन। शकीबुल हसन ने रिसेंटली सियासत बांग्लादेश में ज्वाइन की है और उन्होंने शेख हसीना की अवामी लीग को ज्वाइन किया है और होम टाउन मगूरा से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बांग्लादेशी अपोजिशन लीडर्स और सियासी वर्कर्स जिनकी तादाद 25,000 तक बन रही है, उनको हुकूमत ने जेलों में रखा हुआ है। इसी वजह से अपोजिशन ने जनरल इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, कौन से सीनियर सियासी शख्सियत और साबिक फाइनेंस मेंबर निकाल कर गए हैं? सो इट्स आंसर इज सरताज अजीज। सरताज अजीज जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड एडवाइजरी ऑन फॉरेन अफेयर ऑफ मुस्लिम लीग। इनके भी रिसेंटली इस्लामाबाद में डेथ हो चुकी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटी रेबी वैक्सीन। हम एंटी रेबीज वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो आजकल के पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में काफी शॉर्ट हो चुकी है? सो इट्स आंसर इज डॉग बाइटिंग। कुत्ते के काटने के बाद हम एंटी रेबीज वैक्सीन यूज कर सकते हैं और ये इसके सिम्टम्स हैं कि हाई फीवर होता है और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन एट द वाउंड, ये होते हैं ये इसके सारे सिम्टम्स। और इसके जो वैक्सीन लिए जाते हैं वो डे ऑफ बाइट पर लिया जाता है, फिर 3rd डे पे, फिर 7th डे पे और फिर इसके अलावा 14th डे एंड 30 डे ऑफ द बाइट। ये इसका प्रोसीजर है एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने। और इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा और प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं न्यू एमसीक्यूज। हु इज ए न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? सो इट्स आंसर इज नदीम हैदर। नदीम हैदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नया तर्जुमान है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान गवर्नर इज रिसेंटली विजिट पाकिस्तान। अफगानिस्तान के किस सूबे के गवर्नर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया? सो इट्स आंसर कंदहार। कंदहार के गवर्नर ने रिसेंटली पाकिस्तान का दौरा किया है और ये कंदहार अफगानिस्तान में है कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर कंदहार, ये हेलमंद सूबे के बिल्कुल नॉर्थ में है, नियर टू द गजनी, और ये इनका कैपिटल काबुल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इसराइल के लिए जासूसी करने वाले तुर्की ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है जो तुर्की से पकड़े गए हैं? सो इट्स आंसर इज 33। तुर्की ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया है फ्रॉम द इस्तांबुल एंड 7 अदर प्रोविंसेस कि ये लोग इसराइल के लिए जासूसी करने में मुलव्वस थे और ये मुसाद इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। इनके इंटीरियर मिनिस्टर अली वेलिकाई ने प्रेस को बताया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखेंगे कि किस पुलिस डिपार्टमेंट ने शहरियों की सहूलत के लिए वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया है अभी रिसेंटली? सो इट्स आंसर इज इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस ने रिसेंटली वर्चुअल लाइसेंस की इजरा की है। दिस सिग्निफिकेंट मेजर एम्स टू फैसिलिटेट रेजिडेंट इन ऑब्टेनिंग देयर ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, और ये शहरियों की सहूलियत के लिए कि वो घर बैठे अपना लाइसेंस वसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, किस मुल्क ने हीट रेटेड गोश्त की अपनी पहली किप चीन को बरामद की, यानी चीन को एक्सपोर्ट कर दी है। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ हीट रेटेड मीट, सो इट्स आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान सेट टू एक्सपोर्ट बीफ टू चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री। पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली दफा जो है ना अपना गोश्त चाइना को एक्सपोर्ट किया, और ये प्रोटोकॉल जो था वो ये साइन हुआ था कि हम चाइना को गोश्त देंगे जून 2023 में। और चाइना की मार्केट इस वक्त गोश्त की तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि नॉर्मली अपना गोश्त सोर्स करता है चाइना ब्राजील से और अर्जेंटीना, यूरुग्वे, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया से। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की मार्केट जो है एक्सपोर्ट की वो 431 मिलियन है डॉलर में, शो केस एन सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है जिसमें 22% दिस ईयर, और इसमें इजाफा 22% हुआ है इस साल। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा हमारे साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्विज का। क्विज में हम यहाँ डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और आपने इसी वक्त हल करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रिजल्ट के बारे में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज शेयर योर मार्क्स इन कमेंट्स। सो प्लीज अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, एंड थैंक यू वेरी मच।